हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो है ना आपका मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चंस आपकी मैं यहाँ पर करा रही हूँ रिवीजन। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी? आंसर दीजिएगा। वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी? अशोक। कौन था? अशोक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। कौन थी? कारुवाकी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का। किसका किया है? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली? आंसर होगा बी, तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर? तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी है ना? देवान प्रियदर्शी भी था। अशोक, सम्राट अशोक का नाम। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश। अगर प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो ये है मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश, जिसे आप पढ़ रहे हैं। कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? विष्णुगुप्त बीसी का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के बाद या उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? कलिंग विजय के बाद जो है अशोक सम्राट ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो मदद करने वाले कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन सी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? सो अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंबिसार? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, कांकड़ी या फिर दिनार? ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्ण। क्या था? पर्ण था। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? किसका? मुद्रा राक्षस। पुस्तकें मैंने आपको कराई हैं। विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? किसने जीते थे?
चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। गिरनार, कंधार, टोपरा इन सभी पर है, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? 23 का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। किसका था? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद यहाँ पर जो शासन करने वाला वंश था, उस वंश का नाम है मौर्य वंश। कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्यों के टाइम पे तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। कौन सी है? इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है? ऑप्शन सी विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा है? इंडिका। कौन सा है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसमें जो भाषा का उसने प्रयोग किया है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत का। किसका किया है? प्राकृत का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। कौन सा नहीं था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। बराबर अर्थात जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो ये किया गया है आजीविकों ने। किसने किया है? आजीविकों ने। किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये है अभिलेख रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा स्तंभ है? भ्राबू स्तंभ। कौन सा है? भ्राबू स्तंभ है। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलाना है। मिलाइएगा सूची 1 को सूची 2 से। देखो भाई, यहाँ पर आपका जो सही होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो सेंड्रोगोटस। बिंदुसार की अगर बात करें तो वो है अमित्रघात। अशोक की बात करें तो अशोक का है प्रियदर्शी। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो पहला भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने वाला था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख, यानी कि हमारे उत्तराखंड में भी अशोक का एक शिलालेख मिलता है। कहाँ? कालशी में, देहरादून में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजेता तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इंडिका इसने लिखी थी। आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऐसा कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? इसने भारी रक्तपात देकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? इन्होंने संस्कृति, कला व साहित्य का किया था, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू कुस्तक साम्राज्य विस्तार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण दिया है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये दोनों ही चीजें सही हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर जो कारण है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें कौन शामिल है? आंसर दीजिएगा 53 का। ऑप्शन सी दूसरा और 13वां। नेक्स्ट है यहाँ पर 54, अशोक के राज्याधीशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण क्या दे रखा है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया था। अब बताओ इसमें कौन सा वाला सही है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक की व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। किसमें? मॉस्की या मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। 56 का ऑप्शन डी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना या कि श्रीनगर को किसने बसाया था? स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक ने। अब यहाँ पर प्रांत और राजधानी दिया गया है और आपको मैच करना है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की जो है सुवर्णगिरी थी, अवंतीराज की उज्जैनी थी, प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इन्होंने उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पोलीब्रोथा किसने पाटलिपुत्र को कहा है? मैगस्थनीज ने। किसने कहा है? मैगस्थनीज। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? बताइएगा।
सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहते थे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? उनका नाम है ऑप्शन सी तिस्य। कौन है? तिस्य है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष है ना आरंभ होता है? फिजिकल ईयर। ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई से। निम्नलिखित में किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ये हुआ है चोलों का हुआ है, पांड्य का हुआ है, सतीय पुत्र का हुआ है और आपका केरल पुत्र का हुआ। आंसर क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई है? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति किसकी है? मेगस्थनीज ने कहा है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर होता था? उज्जैन का था। कहाँ का था? उज्जैन का था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे शिलालेख में किसमें कहा गया है? छठा जो उसका शिलालेख था उसमें ये घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक राजदूत और युक्तक। विशिष्ट। विष्टि क्या है? विष्टि बेगारी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। कौन सा है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेंद्र और संघमित्रा को। ऑप्शन सी। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान, सहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं?
सर एकोना अर्थात कंधार से। नेक्स्ट है कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे कौन? सप्तांग मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंध, कर्मचारी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो। नहीं, ये थे बेटा राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन ए। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नामोल्लेख गुर्जरा में। किसमें हुआ है? गुर्जरा में। नेक्स्ट है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? 92 का ऑप्शन डी महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? कंगनहल्ली में। कहाँ पर है? कंगनहल्ली में। सो फाइनली आपका जो ये मौर्य काल था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर इसमें रहेगा मौर्य उत्तर काल में गुप्त पूर्व काल और मौर्य उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। उससे आप करेंगे, आप देखते हैं कितने क्वेश्चन उसमें होते हैं। बाकी भाई सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फास्ट रिवीजन, क्योंकि चीज़ें तो आप पढ़ ही चुके हो, इसलिए एक टेस्ट आप लोगों का चल रहा है, फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा 93 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।